शांति। आज सब जो भी शब्द सुनेंगे बाबा के, वो इस भाव में रहकर सुने कि बाबा सब कुछ तेरा और आपकी मुरली मेरी और आप मेरे। हाँ, जब ऐसी स्थिति हम बनाएंगे तब मुरली आत्मा में छप जाएगी। हाँ, जब मुरली आत्मा में छप जाएगी अर्थात बाबा की वाणी हमारे जीवन में उतर जाएगी, तब सुखधाम की स्थापना होगी। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की जो वाणी है वो हमें पूरा प्योर बनाती है, क्योंकि सत्यवाणी है। सत्यता में ही शुद्धता है, सत्यता में ही पवित्रता है और पवित्रता में ही सुख शांति है। बहुत बारीक समझने की बात है। आज दुनिया में व्यापारवाद है, प्यारवाद नहीं है। जहां भी देखो सब जगह व्यापारवाद है। हर एक वस्तु का व्यापार है, हर एक योग्यता का व्यापार है और आज तो व्यापार को ही प्यार कहने लग गए हैं। प्यार का भी व्यापार। कोई भी व्यक्ति इसीलिए जान पहचान बनाए हुए रखा है कि उससे कुछ फायदा ले ले। हाँ, जान पहचान इसलिए नहीं है कि रूहानी स्नेह का आदान प्रदान हो रहा हो। नहीं, कोई भी कहता है भाई मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं, आप थोड़ा मेरे को कम नहीं करेंगे? मैं तो आपका पुराना ग्राहक हूं। ग्राहक जो है दुकानदार से ये बात करेगा, आप क्या मुझे फायदा नहीं देंगे? तो जान पहचान फायदे के लिए है, प्रेम के लिए नहीं। एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए जान पहचान नहीं है। ये प्रवृत्ति पूरी बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की नजर देह और दौलत में है। अगर देह और दौलत से नजर हटकर रूह पर नजर जाती है, आत्मा पर नजर जाती है, तो आत्मीयता बढ़ती है। और जिस्म पर नजर जाती है तो ज्वलसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जिस्म ज्वलनशील है। शरीर में आग लगाओ तो वो जल जाता है, क्योंकि वो ज्वलनशील है। और आत्मा अविनाशी है, आत्मा ज्वलनशील नहीं है। आत्मा आग में जल नहीं सकती, पानी में गल नहीं सकती, शरीर पानी में गल जाएगा। तो बाबा ने आकर जिस्मानी प्यार को बदलकर रूहानी प्यार सिखाया और वही रूहानी प्यार बाबा मुरलियों में लुटाते हैं। बाबा अर्थात जिसे आप ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम उन्हें बाबा कह रहे हैं। निराकार, मैं भी निराकार आत्मा हूं और वो निराकार परमात्मा है। ये समझ जब गहरी विकसित हो जाती है तो आत्मा के सारे दुख सब दूर हो जाते हैं, चिंता सब समाप्त हो जाती है, परेशानी कुछ रह नहीं जाती है। न शारीरिक कष्ट रहते, न मानसिक कष्ट रहते, न व्यवहारिक कष्ट रहते, कोई प्रकार के कष्ट जीवन में नहीं रह जाते। जीवन स्वर्गिक बन जाता है। तो बाबा आज की मुरली 13 दिसंबर की मुरली में
रूहानी प्यार सिखा रहे हैं। दुनिया में जो आशिक माशूक होते हैं वो शरीर के आकर्षण में आने के बाद आशिक माशूक होते हैं, लेकिन बाबा रूहानी आकर्षण सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप गीत सुनते होंगे कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, ये आप गीत सुनते होंगे। तो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये कौन किससे बोल रहा है? क्योंकि जिस्म तो जल गया, फिर किसका है जन्म जन्म का साथ? जन्म जन्म का साथ रूह से रूह का है। कहते हैं अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो अगर न मिलते इस जीवन में, मतलब तो लेते जन्म दोबारा, तो कौन इस जीवन में नहीं मिल पा रहा है? क्या शारीरिक मिलन की बात है इस गीत में? लेते जन्म दोबारा, ये मिलन है रूह से रूह का, आत्मा से आत्मा का। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, अब रूहानी आशिक बनो, जिस्मानी आशिक नहीं। क्योंकि जिस्मानी आशिक बनने से आप जन्म जन्मांतर दुख पाते आए हो। बहुत बारीक बात है। जिस मनुष्य आत्मा ने ये बात गहरे से समझ ली, उसे किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ इस दुनिया में सुख पाने के लिए नहीं करना पड़ता, शांति के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ता। अभी तो सुख शांति के लिए ना जाने कितना भटक रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि अपने को देह नहीं समझना है, देह ही समझना है। मतलब शरीर नहीं समझो, आत्मा समझो, और जिससे भी मिल रहे हैं उनसे आत्मीय स्नेह रखो। बाकी लेन देन व्यापार तो टेम्परेरी है, थोड़े समय का है। संबंध रूह से रूह का होना चाहिए। भगवान भी आकर धरती पर जब मिलते हैं तो वो किसी धनवान से और गरीब से मिलते हैं ऐसा नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति से मिलते हैं ऐसा नहीं है। भगवान मिलते हैं रूहों से, और उस रूह से मिलते हैं जो चरित्रवान है। हाँ, जो चित्रवान है उससे नहीं मिलते। जो चित्रों के भान में है, माने शरीरों के भान में है, उनसे भगवान नहीं मिलते। और उनकी मुलाकात परमात्मा से होती ही नहीं है। जो धर्म भेद में है, जाति भेद में है, गरीबी अमीरी के भेद में है, योग्यता अयोग्यता के भेद में है, पद के भान में है, हाँ, दौलत के भान में है, ऐसी आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं होता। परमात्मा का मिलन रूहानी आशिक से होता है। यहाँ आशिक और माशूक रूह की बात बाबा बताते हैं। तो आज 13 दिसंबर की मुरली सुनते हैं। आप गाते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, लेकिन सोचिए क्या तेरा करते हैं? करते हैं? उपराम स्थिति में रहकर सारी सामग्री का उपयोग करते हैं? मेहमान समझकर इस दुनिया में रहते हैं? नहीं। तो आज बाबा सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां बता रहे हैं कि रूहानी आशिक कौन है। बहुत गौर से सुनना। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। देखो, सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। अब यहाँ पर पूजा और भक्ति वाली बात नहीं रह गई। हाँ, क्या भगवान से ऐसा प्रेम करते हो जैसा एक प्रेमी अपने प्रेमिका से आत्मीय स्नेह करता है?
हाँ, आशिक अपने माशूक से करता है, माशूक अपने आशिक से करती है ऐसा प्रेम। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। प्यार के सागर को पा लिया है। सच्चा प्यार परमात्मा से ही मिलता है, भगवान से मिलता है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। देखो, ये मिलन की बात चल रही है। आत्मा से परमात्मा के मिलन की कहानी आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। ये कहानी वास्तव में सत्य कथा है। ये जो प्यारे बाबा आकर अपने आशिक बच्चों से मिलते हैं, ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता इस दुनिया में जैसा मेरा बाबा है। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? बताइए भाई, आपको पता है कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। भाई, यह कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वह कौन से होते हैं? दुनिया में भी मिलन या फूलों के बगीचे में होता है, या सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच कहते हो, माने समुद्र का किनारा। तो अब कहाँ बैठे हो? बात बड़ी बारीक समझने की है। ज्ञान सागर के किनारे बैठे, रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अर्थात अल्लाह का बगीचा कहते हैं। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहां हर एक 2 से ज़्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। ये मुरली उसे ही बहुत प्रिय लगेगी जो बाबा के स्नेह में समाया हुआ होगा। और बाबा के स्नेह में वही समाया हुआ होगा जो पूरी पूरी श्रीमत पर चल रहा होगा, जिसे एक सेकंड बल्कि कहे मिलियन सेकंड भी जिसे देह का भान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। वह तो आपने अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहां ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। आत्मा को रिफ्रेश कर देती है सदा के लिए, क्योंकि आत्मा सदा है, जिस्म सदा नहीं है। अर्थात तुम सदा हो, तुम्हारा शरीर सदा नहीं है। तुम सदा हो, तुम्हारे ये रिश्ते नाते सदा नहीं हैं। तो सदा से संबंध बनाओ, तो तुम्हारी सदाएं सुनी जाएंगी, अर्थात तुम्हारी पुकार उस परमात्मा तक पहुंचेगी। तो बाबा पूछ रहे हैं, यह स्थान पसंद है ना? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं
केवल स्वच्छता, रमणीकता और सुंदरता नहीं, प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत कौन सी है? नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब अर्थात नौकरी से भी छूट जाते हो, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। सब बना बनाया मिलता है ना, याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, वो स्थान प्यारे बाबा ने इसी धरती पर, माउंट आबू की धरती पर आकर बनाया, स्वयं परमात्मा ने। आप जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। मधुबन कहते हैं तो बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। स्थूल में स्थान है और सूक्ष्म स्थान कौन सी बात कर रहे बाबा? सूक्ष्म स्थान आपका भ्रुकुटी तख्त, जहां आप भ्रुकुटी के बीच आप बैठकर बाबा के साथ मानसिक मिलन मना सकते हैं। और मन का मिलन जब होता है जब बुद्धि बिल्कुल प्योर होती है, क्लियर होती है, जब बुद्धि में स्पष्ट ज्ञान बैठता है, तब बाबा से मिलन होता है, तब आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो ना रहें लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। कहते हैं आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, ऐसा गीत है ना। हाँ, मतलब जैसे जैसे पुष्प में सुगंध समाई हुई है, वैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन में क्या हो जाता है कि आत्मा में परमात्मा के गुण रूपी खुशबू समा जाती है। हाँ, फिर गुणवान बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो परमात्मा में लीन हो गए का मतलब क्या हुआ? बहुत बारीक बात है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। हाँ, है ना भाई? नहीं, इस देह में रहते मैं आत्मा परमात्मा में लीन अवस्था में हूँ। मैंने प्यारे बाबा का स्नेह ही समाया हुआ है और वही स्नेह में लुटा रहा हूँ सर्व आत्माओं पर। परमात्मा का स्नेह लुटाना, उसमें स्वार्थ नहीं होता किसी भी किस्म का। हाँ, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो स्वतंत्र होता है, उसमें कोई बंधन नहीं होता। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। परमात्मा का प्यार कैसा होता है ये भी समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया है। लीन भी होते, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति है। इसे समझाया नहीं जा सकता, है ना। इस अनुभूति को अनुभव किया जा सकता है, समझा। इसीलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। तो बाबा ने जो समा जाने की बात कही है, तो समा जाना अर्थात समान बनना, समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने
अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। तो सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक। हाँ, कभी कभी आशिक और कभी कभी दुनियावी हलचल नहीं। बाबा कहते हैं नेचुरल आशिक, माने कोई आपको आशिक नहीं बना सकता। आपको जब बाबा समझ में आएगा तो आप स्वतः आशिक बन जाएंगे बाबा के। नेचुरल आशिक, स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो। हाँ, कैसे तड़प होती है। उसके बिना, हाँ, माशूक के बिना आशिक को ना कहीं खाने में मन लगता, ना सोने में, ना घूमने में। दुनिया की कोई भी चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, उसे सिर्फ माशूक दिखता है। बाबा कहते फिर भी उसकी मुख्य निशानियां कौन सी है वो बता रहे बाबा। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध अनुभव करना। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। बाबा ने प्रीत की रीत शब्द कहा। हाँ, यहाँ रीति रिवाज कहते हैं, लेकिन बाबा ने कौन सी रीति सिखाई? प्रीत की रीति। तो बाबा कहते हैं कि पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। भाई, सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सर्व संबंधों की अनुभूति, ये हो गई प्योर स्थिति। कहते हैं सिर्फ संबंध नहीं, कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। हाँ, बाप दादा सर्व संबंध की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। पूछ रहे बाबा, बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं। हाँ, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने, इसमें नॉलेज की बात नहीं रह गई। दिल में समा गए कहते हैं ना भाई, तुम मेरे दिल में समा गए कहते हैं ना, तो समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। तुम मेरे दिमाग में समा गए नहीं। हाँ, दिमाग में समाता है तो कहते दिमाग ही खराब कर दिया, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन दिल में समा गए कहते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। भाई, तुम तो मेरे दिल में बसे हो, किसी को कहेंगे तो कितनी खुशी होगी उसको। तो बाबा कहते हैं नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। हाँ, कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। अगर दिल से प्यार होता है तो फिर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है कहीं भी। और दुनिया में बस केवल दिमाग ही दिमाग है, बस साइंस साइंस, बस हाँ, विज्ञान विज्ञान है बस। और वो दिमाग दिमाग के कारण दिल का कहीं अता पता नहीं है भाई। आज की तारीख ऐसी है, आज की डेट में, माने आज कल कहते हैं कि आजकल ऐसा ही है, बस केवल दिमाग दिमाग। इसलिए लोगों का दिमाग खराब होता रहता है, दिल से काम नहीं लेते, दिमाग ही दिमाग से काम लेते रहते हैं। तो भाई खूब ज़्यादा दिमाग से काम लेते रहोगे तो दिमाग खराब तो होगा ही ना। बात बात में कहते मेरा तो दिमाग खराब हो गया। भाई, जिस दिमाग से काम करना है वही खराब हो गया तो फिर ज़िंदगी चलेगी कैसे? तो बाबा कहते हैं कि जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम
और संतुष्टता ज़्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, वो दिल से उतना संतुष्ट नहीं रहेगा। हाँ, खूब धन कमा लेगा फिर भी संतुष्टता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दिल नहीं जुड़ा। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर कहते रहेंगे, फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। दुनिया में भी कहते हैं ना, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। वास्तव में जिंदा क्या रहती है? मोहब्बत ही रहती है। दिल ही जिंदा रहता है, बाकी देह तो समाप्त हो जाती है। बहुत गहरी बात है। दिल से संतुष्ट रहने वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है दिल की, हर एक प्यास बुझी है दिल की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हाँ भाई, जिसे दिल वाला मिल गया हो उसको क्या कमी रहेगी? सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं, सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। उसे किसी भी रिश्तों की कमी महसूस नहीं होगी। किसी भी रिश्तों की कमी महसूस नहीं होगी। सारे रिश्तों का अनुभव वो प्यारे बाबा से करता रहेगा। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। कहा ना, सब कुछ पा लिया है हमने। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। हाँ, केवल अनुभव ही नहीं करते रहना है कि मैं अनुभव करते हुए बैठा हूँ कि लाल प्रकाश आ रहा है, कि ये हो रहा है। नहीं, केवल अनुभव करने वाली बात नहीं है। बाबा ने कहा उस अनुभूति से प्राप्ति की खुशी होगी। हाँ, कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है। हाँ, बाप मिल गया मतलब जहाँ बाप मिला वहाँ वर्षा मिला। हाँ, क्योंकि बाप तो सदा ही देने वाला है ना, बाप लेने वाला कुछ थोड़ी है भाई। तो बाप मिला मतलब वर्षा मिला, और वर्षा मिला मतलब खुशी बढ़ी, तो प्राप्ति की अनुभूति। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो, और सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। हाँ, हम केवल अनुभव करते रहे नहीं, प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। मुझे क्या मिला, अब तक मैंने क्या किया। हाँ, पढ़ाई तो खूब की, सेवा भी खूब की, लेकिन रिजल्ट क्या है, मुझे मिला क्या? जिसको मिला हुआ होगा वो मस्ती में रहेगा। हाँ, खजाने से संपन्न रहेगा वो। तो बाबा कहते हैं, कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, झट
जो है असहनीय हो जाएगी, कोई भी बात परिस्थिति से हिल जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया करेंगे। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। जो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। तो पहली निशानी कौन सी बताई भाई बाबा ने, कि सर्व संबंध बाप से। दूसरी निशानी सर्व प्राप्ति बाप से। तीसरी निशानी जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे, कोई कमी फील नहीं करेंगे। हाँ, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति, यह है आशिक की विशेषता। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीनों निशानियाँ, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना भाई, पूछा बाबा ने। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनाल्टी रहती है, बहुत थोड़ी। कोई ना कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। उसे फिर कोई मिठाई आकर्षित करेगी क्या? जिसका पेट पूरा भरा हुआ है उसको कोई मिठाई आकर्षित करेगी? तो जिसने सुंदर से सुंदर परमात्मा को जान लिया है, उनसे संबंध बना लिया है, उसे यहाँ कोई भी चीज, कोई भी देह, कोई भी दौलत आकर्षित नहीं करेगी। हाँ, तो तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। बाबा कहते हैं जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सेलिब्रेशन, साधन, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। अब आप देखना कि अरबपति हैं लेकिन खुश हैं क्या? संतुष्ट नहीं है कि क्योंकि आज करोड़ रुपया कमाया तो कल करोड़ में तृप्त नहीं हुए, अरब कमाने का जो है होना लग गया। बाबा कहते हैं सदा ही अतृप्त रहेंगे, ज़्यादा मिलने के बाद भी अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। हाँ, रॉयल मतलब बहुत बड़े धनवान व्यक्ति को लोग आजकल रॉयल बोलते हैं। बहुत महंगी गाड़ी में घूमने वाले को रॉयल बोलते हैं, महंगे कपड़े पहनने वाले को रॉयल की नज़र से देखते हैं। वास्तव में रॉयल किसे कहा बाबा ने? तृप्त आत्माओं को रॉयल कहा। जो रॉयल होंगे वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी क्या बताई बाबा ने? सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों की निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं? जो सदा संपन्न है
ऐसे मासूक के आशिक है भाई। बाबा को कोई चाह थोड़ी है। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। देखो बाबा ने कितनी ऊंची बात कह दी, क्योंकि संतुष्ट रहना ही सेवा है। आपकी संतुष्टता ही दुनिया में दिखाई देगी, संतुष्टता से ही प्रत्यक्षता होगी। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं है भाई। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। मेवा देने वाली सेवा, बहुत गहराई है इसमें। यहाँ पर मेवा का अर्थ बड़ा गजब का है। खुशी। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही प्रसन्न और समान होंगे। हमेशा देने की भावना रहेगी। सोच सोच के देने वाले नहीं रहेंगे, हिसाब लगा लगा के देने वाले नहीं रहेंगे। वो पूरे एक झटके से। हाँ, आज आशिकों की कहानियाँ सुना रहे हैं। अब आशिक कैसे कैसे आशिक बाबा बता रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, मासूक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं नाज नखरे भल करो भाई, लेकिन मासूक को मासूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। इतनी गहरी बात है। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव, संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। भाई बाप बेटा एक जैसा बोलते हैं ना भाई। बाबा कहते हैं वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे। माया पराई है, अपनी नहीं है। भाई जैसे आपने कहा भाई मेरा तो बहुत क्रोधी स्वभाव है, तो भाई ये तो माया का स्वभाव है ना। आप किसी के बिना रह नहीं पा रहे हैं, मोह में जकड़े हुए हैं, रिश्तों के मोह में, तो ये माया का स्वभाव है। व्यक्ति विशेष पसंद आना ये माया का स्वभाव है, और सब पसंद आ रहे हैं ये परमात्मा का स्वभाव है। बारीक बात समझना। यदि आपको सब पसंद आ रहे हैं, किसी में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही है, भाई कमी कमजोरी तो सब में रहेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो रहेंगे। ये ड्रामा है, इसमें सब एक जैसे तो नहीं हो जाएंगे ना। हम सबको एक जैसे समझने लग जाएंगे तो दुनिया चलेगी भी नहीं। सब अच्छे हैं। क्यों सब अच्छे हैं? क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा भाई अगर सब अच्छे नहीं लग रहे मतलब फिर परमात्मा भी अच्छा नहीं होगा कहेंगे, तो फिर किसको याद करोगे भाई आप। बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं माया पराई है, अपनी नहीं है, और बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक मासूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं। जो बाप का सो मेरा, हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं। लेकिन जो तेरा सो मेरा, तो जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प होना चाहिए ना भाई। सेवा के पार्ट बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? इससे हद का मेरा तेरा हो जाएगा। आपने कल कहा था ना भाई तो कि कल 13 तारीख की मुरली है, तो सब कुछ तेरा कर देना और सब कुछ तेरा करके मुरली सुनना। तो बाबा वही 13 की बात कर रहे हैं, और तारीख कौन सी है यार? 13। तो 13 सो मेरा, अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। हाँ, स्पष्ट समझना कि जो बाप को नहीं जानता, अर्थात जो परमात्मा को नहीं जानता, जो परमात्मा की जिसको पहचान नहीं है, जिसके अंदर परमात्मा के गुण नहीं है,
जो मेरा मेरा कर रहा है वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते वह मेरा नहीं है, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो भाई। हाँ, संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। बाबा ने कितना प्यारा उदाहरण दिया। देखो, नखरा वो बच्चा भी करता है लेकिन बहुत प्योर है। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे बल कर वो अगर करना ही है तो बाबा बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहे हैं। बाबा कहते सदा हाथ और साथ, है ना, यही सच्चे आशिक मासूक की निशानी है। सदा हाथ और साथ, साथ और हाथ नहीं छूटे। भाई किसका साथ? सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन और बुद्धि का साथ। हाँ भाई, देखो मन कहाँ लगा हुआ है, क्या चाहता है मन, चेक करो। बाबा कहता है इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी मासूक से हो और कभी ना हो तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि ही माशूक। कितनी प्यारी बात है। हाँ, उसी को भक्ति मार्ग में कह दिया है, जहां देखो वही भगवान। ये आशिक और माशिक की बात है। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। देखो भाई, आशिक और माशूक क्या है? भीड़ में भी मिल रहे होते हैं। कैसे मिल रहे होते हैं? दिल की मुलाकात होती है ना। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। ऐसा ही मुझ आत्मा को भी सबका माशूक बन जाना चाहिए, सबका आशिक बन जाना चाहिए। बहुत प्यारी बात है। सभी का अधिकार सबसे ज़्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं, ऐसा अनुभव कर लो। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज बना रहे हैं तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा भाई, आजकल तो भाई दिल की लेन देन है ही नहीं। सब जगह केवल वस्तुओं की लेन देन, दौलत की लेन देन है।
नज़र दिल पर रहती ही नहीं किसी के दिल पर रहती ही नहीं नज़र। रिश्ते नातों पर नज़र रहेगी, देह पर नज़र रहेगी और दौलत पर नज़र रहेगी। तो आज की स्थिति और प्यारे बाबा ने जैसी दुनिया बनाई थी वो स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए लोग क्या कह देते हैं कि स्वर्ग आसमान से उस पार है, जबकि इसी धरती पर स्वर्ग की स्थापना प्यारे बाबा कर रहे हैं। जो आसमान से उस पार रहते हैं वो धरती पर आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग मतलब जहाँ किसी भी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं है। बहुत बारीक समझने की बात है। बाबा कहते हैं, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशुक से प्रीत की रीत निभाने वाले। अविनाशी आशिक कह रहे हैं ना बाबा, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले। भाई बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया, बस बाबा मिला संसार मिल गया। सदा हर परिस्थिति व स्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले। जिसके अंदर स्नेह होगा वो सदा संतुष्ट होगा, जिसके अंदर स्नेह भरा होगा वो स्नेह पाने की चाहत नहीं रखेगा। ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा को भी बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। तो आज का सार क्या निकला भाई? बस दुनिया में दिल को प्रत्यक्ष करो, दिमाग को और देह को नहीं, दिमाग को, देह को और दौलत को नहीं, केवल दिल को प्रत्यक्ष करो। विशाल दिल बनाओ, इतना विशाल दिल बनाओ कि वो दिल ही रिट्रीट सेंटर और बड़ा आश्रम बन जाए। दिल में सारी दुनिया समा जाए। ऐसा दिल बनाओ भाई, ऐसा दिल। बड़े बड़े आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि दिल बड़ा बना लोगे तो। हाँ, बहुत गहरी बात है। दिल में सब समा जाएंगे। कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहते हैं नहीं भाई, दुनिया को दिल में संभालो। मुट्ठी में कहना तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अच्छा भाई, वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। वास्तव में मुरली तो एक आधार है, लेकिन प्यार निराकार है। प्यार का कोई आकार नहीं है। प्यार को दिखाया नहीं जा सकता, प्यार को समझाया नहीं जा सकता। प्यार समझने की चीज़ नहीं है। प्यार अदृश्य होता है। प्यार का कोई दृश्य नहीं है। प्यार की कोई पिक्चर नहीं बनती। हाँ, प्यार की कोई स्टोरी नहीं बनती। कहते हैं लव स्टोरी, लव की कोई स्टोरी नहीं बनती। बहुत प्यारी बात है। बाबा कहते संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ कि सबके प्रति स्नेह है। सबके प्रति जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो।
आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। सहज योग मतलब दिल का संबंध। मुरली का सार बाबा ने वरदान में बताया। सहयोग मतलब दिल का संबंध, देह का नहीं, रिश्ते नातों का नहीं। प्यार में कोई रिश्ता नहीं होता। प्यार में कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ, वासना में रिश्ता होता है, छीछी है। वासना है छीछी और प्यार है शुद्ध, बाबा कहते। फिर स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अब सुनिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब क्या हुआ? बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब सर्व आत्माओं से प्रीत, आत्मीय प्रीत, सर्व आत्माओं से। फरिश्ता किसे कहेंगे? जिसका सर्व आत्माओं से आत्मीय रिश्ता है, उसे फरिश्ता कहेंगे। सर्व आत्माओं से। हाँ, उसमें देसी विदेशी, तेरा मेरा, इस धर्म का उस धर्म का, पूरी बेकार की बात है ये, बेकार की परिपाटी है। आत्मा का कोई धर्म नहीं। केवल प्रेम ही धर्म है। आत्मा, और सब आत्माएं ही हैं। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर किसी ईसाई घर में जन्म ले लूँगा तो लोग मुझे ईसाई समझने लग जाएंगे। मैं आत्मा किसी मुस्लिम धर्म में जन्म ले लूँगा तो लोग मुझे मुस्लिम समझने लग जाएंगे। बहुत क्यों? क्योंकि सब शरीरों को देखते हैं, रूह को देखते ही नहीं है। जिसने रूह को देखा वो किसी भी प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बात ही नहीं करेगा। भाई, ये तो एक पहचान के लिए है। जैसे एक मटेरियल होता है, उसकी वस्तु बनती है, तो मटेरियल वही होता है लेकिन वस्तु अलग अलग बनती है, तो उसका नाम अलग अलग दे देते हैं। तो बड़ी समझने की बात है। जब इतनी गहरी समझ इस दुनिया में स्थापित होगी तब वो दुनिया स्वर्गिक दुनिया कहलाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व धर्म को नाश कर मैं एक धर्म की स्थापना करने आया हूँ। एक धर्म की स्थापना जिसे कहते हैं देवी देवता धर्म की। तो देवी देवता धर्म मतलब सब देने वाले ही हैं, लेने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, सब देने की ही भावना रखे हुए हैं, लेने की भावना वाले है ही नहीं कोई एक भी। ऐसा धर्म। हाँ, प्रेम ही दे रहे हैं, सुख ही दे रहे हैं, एक दूसरे को सुकून दे रहे हैं। ऐसा व्यवहार, ऐसा मीठा व्यवहार, सब मेरे है। तो जब सबको भूलकर एक बाबा को याद करेंगे तब सब मेरे नजर आएंगे। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। भाई, इस दुनिया में कोई साथ नहीं निभाता, क्यों बोल रहे हैं? इस दुनिया में कोई साथ इसलिए नहीं निभाता क्योंकि सब देह के भान में है। जब देह का भान छोड़ेंगे तब सबका साथ निभा सकेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।